सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फोर्थ एपिसोड ऑफ टेकन ब्लड लाइन। सो इस एपिसोड में बहुत ही ज्यादा एक्शन होने वाला है बिकॉज किंग ऑफ फाइन फिश टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है। सो जिसने इस सीरीज के तीनों पार्ट नहीं देखे हैं जरूर देखना, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं टेकन ब्लड लाइन का एपिसोड 4। तो अब जल्दी से लाइक कर दो और जो नया है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो। एंड अब इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिन फाइट से पहले मेडिटेशन कर रहा है, पर तभी वहाँ जिन की स्कूल फ्रेंड शायू आती है और उसे उठाने लगती है। जिसके बाद जिन भी अपनी आंखें खोल शायू से पूछता है, शायू तुम यहाँ क्या कर रही हो? शायू कहती है, तुम्हें क्या लगता है बस तुम ही एक ऐसे हो जो मिशिमा पॉलिटेक्स से किंग ऑफ फाइन फिस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है और हमें बहुत ही जल्द क्वीन ऑफ फाइन फिस्ट टूर्नामेंट कहना चाहिए। और जिनको यहाँ नहीं पता मैं उनको बता दूं कि मिशिमा पॉलिटेक एक स्कूल है जहाँ जिन और शायू साथ में पढ़ते थे। जिसके बाद जिन शायू से सॉरी कहते हुए बोलता है, मेरा मतलब ये नहीं था। इसके बाद जिन खड़ा होते हुए जैसे ही कहता है मेरा मतलब था, तभी शायू जिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, इट्स ओके मिस्टर सीरियस, और वैसे भी मैं कल रात पार्टी में लेट से आई थी। तभी शायू को कुछ याद आता है, ओ वेट जिन, तुम्हें पता है ना तुम्हारी अगली फाइट है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन कहता है, मैं बस फाइट से पहले अपना दिमाग क्लीन कर रहा था। जिसके बाद शायू भी कहती है, अच्छा आइडिया है। जिसके बाद शायू जिन के अपोनेंट के बारे में बताती है कि मैंने देखा है तुम्हारा अपोनेंट वार्मिंग अप कर रहा है और वो कुंफू फाइटर है एकदम फास्ट। ये सुनने के बाद जिन चौंक जाता है और उसे याद आता है ये शायद वही होगा जिससे जिन पिछली रात में लड़ा था, लेरॉय स्मिथ। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहां अनाउंसमेंट होती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एट द किंग ऑफ फाइन फिश टूर्नामेंट। नेक्स्ट मैच जिन कजामा वर्सेस लेरॉय स्मिथ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों फाइटर्स रिंग में एंटर कर फेस टू फेस आते हैं और लेरॉय यहाँ फिर जिनको एक बार हिहाची से ट्रेनिंग और उसके साइड से फाइट करने पर टॉन्ट मारता है। और तभी वहाँ रेफरी जिन से इशारे में पूछता है, कजामा तुम रेडी हो? जिन कहता है यस। जिसके बाद रेफरी लेरॉय से पूछता है, स्मिथ तुम रेडी हो? और लेरॉय भी यस कहते हुए हिहाची को देखता है जो दोनों की फाइट को देखने आया था। तभी रेफरी कहता है शुरू करो। जिसके बाद दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और इस फाइट को सभी ऑडियंस के साथ वहाँ के सभी फाइटर्स भी फाइट को देख रहे होते हैं। और वहीं रिंग में फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें लेरॉय जिन को बहुत पीटता है और एंड में लेरॉय जिन को एक चॉप से अटैक करता है जिससे जिन काफी ऊंचाई से गिरने वाला था। पर तभी जिन को अपनी मदर की बात याद आती है कि कैसे ओगर ने उसकी मदर का गला पकड़ उसे मार डाला था। और यही याद करते हुए जिन वापस पैरों पे खड़ा हो अटैक करता है और इस बार जिन लेरॉय पे भारी पड़ता है जिससे लेरॉय नीचे गिर जाता है। पर फिर लेरॉय खड़ा होता है और कहता है, मैं रुकने वाला नहीं, हिहाची को चुकाना होगा। ये कहते हुए लेरॉय जिन पर अटैक करता है पर फिर जिन लेरॉय के अटैक को ब्लॉक कर उसे फिर नीचे गिरा देता है। पर अब लेरॉय की हालत काफी खराब हो गई थी, इसलिए जिन लेरॉय से कहता है नीचे ही रहना, तुमने इसे खो दिया है। पर तभी लेरॉय जोर से नो कहते हुए खड़ा होता है और फिर से जिन पर अटैक करता है। पर फिर जिन उसे नीचे गिरा देता है और कहता है तुम ये फाइट हार गए हो। पर लेरॉय अभी भी हार नहीं मानता और फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जिन पर अटैक करता है। पर इस बार जिन एक जोरदार किक लेरॉय के पैर पे मारता है और यहाँ ऐसा लगता है जैसे लेरॉय की हड्डी टूट गई हो, इसीलिए वो अपना पैर पकड़ नीचे गिर जाता है। और अब फाइनली जिन लेरॉय को डिफीट कर विनर बनता है। अब इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि जिन कहीं बैठे हुए कुछ सोच रहा होता है और होरेंग जिन से पूछता है, तुम उदास क्यों हो? कजामा तुम ऐसे दिख रहे हो जो फाइट को हार गया हो। जिन कहता है, वो बंदा नीचे गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिसके बाद होरेंग कहता है, उसे खत्म करने के लिए तुम्हारे पास और भी बेटर तरीके थे कजामा, पर तुमने तो उसका पैर ही कुचल दिया। तभी जिन स्माइल करते हुए कहता है, वहाँ चोट पहुँचाओ जहाँ उसने तुम्हें चोट पहुँचाई। तभी इसके बाद होरेंग कहता है, तुमने हियाची से काफी कुछ सीख लिया है। पर तभी जिन कहता है, मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, पर उसके लिए ये रीजन पर्सनल था और वो रुकने नहीं वाला था। तभी होरेंग सीरियस होकर बोलता है, हम सभी के यहाँ होने पर अपने अपने रीजंस है कजामा, कुछ डीप कुछ डाउन। तुम ही एक ऐसे नहीं हो जो अपने रीजन के लिए यहाँ आया हो, सबके यहाँ अपने अपने रीजंस है इसलिए वो यहाँ आए हैं। इसके बाद तभी वहाँ स्पीकर के थ्रू अनाउंसमेंट होती है, अगली फाइट शायू वर्सेस नीना विलियम्स। फाइटर्स रिंग में
रिपोर्ट करे, सिर्फ 2 मिनट की वार्निंग है। अब इसके बाद हमें काफी सारे फाइटर्स के विनिंग रिजल्ट दिखाए जाते हैं, बट उनकी फाइट को नहीं दिखाया जाता, बस विनर की ही अनाउंसमेंट की है। जैसे मार्शल लॉ वर्सेस जूलिया चैंग विन, योशिमित्सु वर्सेस एना विन, मार्डुक वर्सेस किंग विन। और ये सारे मैच पहले ही हो चुके हैं और अब होने जा रहा है शायू वर्सेस नीना। और ये फाइट देखने के लिए जिन भी वहाँ आता है और शायू से कहता है संभल कर शायू, विलियम्स एक किलर है। तभी शायू हंसते हुए कहती है वो डेंजरस नहीं दिखती। जिन कहता है सच में वो एक हायर किलर है जो जीने के लिए यही काम करती है। तभी शायू फिर से हंसते हुए कहती है तब तो ये उसके लिए बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा जब वो एक हाई स्कूल के बच्चे से हार जाएगी। तभी वहाँ पीछे से होरेंग आता है और शायू से कहता है अरे ये हुई ना बात। जिसके बाद शायू होरेंग को देख के कहती है मेरे दोनों चेयर लीडर्स यहीं पर ही है। जिसके बाद शायू नीना को देख हंसते हुए बोलती है ये कितनी सीरियस है, बिल्कुल तुम्हारी तरह सीरियस। जिन अगर मैं टूर्नामेंट जीत गई तो मैं प्राइज मनी का यूज कर एक अम्यूजमेंट पार्क खोलूंगी। जिन तुम्हें और नीना को ये देखने के लिए इनवाइट भी करती हूँ क्योंकि तुम लोग कभी हंसते नहीं हो ना। अब ये सब बकवास सुनने के बाद नीना को बहुत गुस्सा आ रहा था और अब फाइनली शायू और नीना का मैच स्टार्ट होता है। जिसके बाद दोनों फाइट करते हैं और ये फाइट जिन देखते हुए हियाची के पास आता है और कहता है तुम्हें उसे कम्पीट नहीं करने देना चाहिए था, वो बस एक बच्ची है। तभी हियाची कहता है और ये तुम्हें कैसे बताता है, तुम में और शायू में यही फर्क है, वह स्ट्रेटेजी के बारे में सोचने में ज्यादा टाइम लगाती है ना कि खुद की कमियों में। वो फाइट में अपने अपोनेंट को चिढ़ाती है जिससे वो गुस्सा और थक जाते हैं और यही चीज उसकी पावर और साइज की कमी को पूरा करता है। और मैं देखना चाहता हूँ कि उसने तुम्हें डिफीट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई होगी। अब इसके बाद हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जिसमें नीना शायू पर भारी पड़ती है और शायू को एक लॉक में फंसा लेती है और नीना कहती है लाइट आउट लिटिल गर्ल। पर तभी शायू खुद को छुड़ाती है और नीना पर अटैक करते हुए उसके ऊपर बैठ जाती है और एक जोरदार चॉप लगाती है जिससे सीधे नॉकआउट हो शायू विनर बनती है। और जिन ये देख शॉक्ड हो जाता है कि मैं जिसे बच्ची समझ रहा था वो तो मुझ पर भी भारी पड़ सकती है। अब इसके बाद जिन और होरेंग शायू के पास आते हैं और यहीं पर ये सीन खत्म होता है। अब इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिन लेरॉय के रूम में जाता है पर रूम में कोई नहीं था। तभी जिन बाहर देखता है कि लेरॉय कहीं बैठा हुआ था और तभी वहाँ जिन आता है और लेरॉय जिन से कहता है ग्रेट गोल्डन बॉय मुझसे मिलने आ रहा है, तुम्हें क्या चाहिए। जिन पूछता है तुम्हारा पैर कैसा है। तभी लेरॉय गुस्से से बोलता है मैं बताता हूँ ये कैसे टूटा, अब शायद मैं कभी चल भी नहीं पाऊंगा। अब ये सुनने के बाद जिन लेरॉय के बारे में और भी चिंता करने लगता है और ये सब देखते हुए लेरॉय कहता है कब से हियाची के चेले अपने ओपोनेंट के बारे में सोचने लगे हैं। तभी जिन कहता है मैं हियाची के चेलों में से नहीं हूँ। लेरॉय कहता है ऐसा है तो क्यों हियाची तुम्हें ले जा रहा है, क्यों उसने तुम्हें इतनी हार्ड ट्रेनिंग दी, तुम पर इतनी मेहनत की। तभी जिन कहता है ये थोड़ा पर्सनल है। जिसके बाद लेरॉय कहता है हाँ ये टूर्नामेंट जीतना हम सबके लिए पर्सनल है। अब इसके बाद लेरॉय जिन को बताता है तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है कजामा, तुम बुरे लोगों में से अच्छे लोगों को नहीं जानते। मैं तुम्हें हियाची के बारे में कुछ बताता हूँ, वो बस तुम्हें यूज कर रहा है जैसे मिशिमा हर किसी का यूज करता है। तुमने कभी अपनी रियल फैमिली को खोया है कजामा, मैंने खोया है सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की वजह से जिसके साथ तुमने टूर्नामेंट जीतने की ट्रेनिंग ली है। और तुम यहाँ मेरे पैर के बारे में पूछने आए, मेरी चिंता की ये तुम्हें जरूर मिशिमा ने नहीं सिखाया। तभी जिनके पीछे से आवाज आती है तुम सही कह रहे हो मिस्टर स्मिथ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हियाची अपनी सेक्रेटरी मिस म्यूरा के साथ आया था। जिसके बाद हियाची कहता है अगर कजामा ने मुझसे कुछ सीखा है तो इसे अपनी अगली फाइट की तैयारी करनी चाहिए, ना कि यहाँ तुम पर अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। जिसके बाद हियाची वहाँ से जाने लगता है और लेरॉय हियाची को गुस्से से बोलता है मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ हियाची, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा एक दिन। तभी हियाची कहता है मेरे टाइम के वर्दी होने के लिए तुम्हें फाइट हारने से भी ज्यादा कुछ और करना होगा। ये कहते हुए हियाची वहाँ से चला जाता है और लेरॉय अपने डॉग से कहता है चिंता मत करो शुगर, डॉग का नाम शुगर है, हम उसे वापस कर देंगे। अब इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हियाची जिनसे कहता है तुम्हारी मदर ने ओगर को डिफीट किया था, हर बार जब तुम फाइट करते हो तो ये ओगर के साथ फाइट के बराबर है। हर एक ओपोनेंट जिसे तुम डिफीट करते हो वो ओगर को डिफीट करने का एक कदम है, टूर्नामेंट जीतने का एक कदम है। तुम्हें तुम्हारी मदर द्वारा दी गई वीकनेस को दूर करना चाहिए, उसका बदला लेने के लिए बस यही एक रास्ता है। अपनी अगली फाइट को जीतो तो पीछे मुड़कर मत देखो।
अब इसके बाद फिर हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है और इस बार जिन का मैच उसके पुराने ओपोनेंट या न्यू फ्रेंड होरेंग के साथ था और यही होरेंग जिन से कहता है हमें आखिरकार वो रीमैच मिल गया। जिसके बाद रेफरी कहता है कजामा रेडी, होरेंग रेडी, शुरू करो। अब इसके बाद दोनों में काफी खतरनाक फाइट होने लगती है और फाइट में जिन अपनी मदर की बात को याद करता है कि अपने एंगर पर कंट्रोल करो, ना कि एंगर तुम्हें कंट्रोल करे। ये सब बात सोचते सोचते जिन हियाची को देखता है और तभी उसे हियाची की बात याद आती है, तुम्हें मिशिमा की तरह फाइट ही नहीं करना है बल्कि मिशिमा की तरह जीतना भी है। हर एक अपोनेंट जिसे तुम डिफीट करते हो वो ओगर की तरफ एक कदम होगा। अब ये बात याद करते हुए जिन अपनी मदर और अपने ग्रैंडफादर में से ग्रैंडफादर की बात मानता है और गुस्सा होते हुए होरेंग पर अटैक करता है। ये देख हियाची भी स्माइल करता है पर फिर भी जिन फाइट में हार रहा होता है पर वो हार नहीं मानता और फिर से अपने पैरों पे खड़ा होता है और इस बार जिन कोम्बोस लगाते हुए पूरी तरह से गुस्से से पागल एक जोरदार पावरफुल लाइटनिंग पंच होरेंग पर अटैक करता है जिससे होरेंग बुरी तरह से घायल हो डिफीट हो जाता है। पर इसके बाद भी जिन जमीन पर गिरे होरेंग के कपड़े को पकड़ते हुए उसे खत्म करने वाला था पर तभी जिन रुक जाता है और कहता है जीतने वाला ही बियर खरीदता है और यहाँ जिन जीतने की खुशी में होरेंग को बियर पिलाने की बात करता है। जिसके बाद जिन होरेंग को आराम से नीचे रखता है पर ये सब देखने के बाद हियाची गुस्से से पागल हो रहा था क्योंकि जिन ने मिशिमा की बात ना मान अपनी मदर की बात मानी। जिसके बाद रेफरी वहां आता है और जिन को विनर डिक्लेयर करता है। अब इसके बाद जिन और शायू होरेंग को वहां से ले जाने लगते हैं और शायू दोनों से कहती है मैं तुम्हें अब कभी भी एक और फाइट करते हुए नहीं देखना चाहूंगी। पर यही होरेंग जिन से कहता है मुझे तो एक और रीमैच चाहिए लेकिन बियर के बाद। और शायू हंसते हुए कहती है पहले तुम दोनों साफ हो जाओ और मैंने सुना है कि पॉल फिनिक्स की अगली फाइट एक ग्रिजली बियर से हो रही है। एक ग्रिजली बियर। और यही हंसी मजाक के साथ टेकन ब्लड लाइन का एपिसोड 4 यहीं पर एंड होता है।